काटिए काट दें जी। और नहीं लेकिन वीडियो भी तो बनानी है। बन रही बन रही। अब अपने हम कुछ आशीष वचन कहते हैं यहाँ पर जी जैसे ही कटा। जी। तो हम इधर बैठ हाँ जाएं। हाँ आप इधर आ जाइए। जी। आप लोग अगर चाहें तो चाहे अंदर खड़ी हो जाइए थोड़ी देर, एक मिनट के लिए अंदर से लोग खड़े हो जाए। आ गई दुकान पे आ जाए। हाँ ठीक। और कहने का मतलब ये है हमको बेटा बोलना है, दुनिया को एक संदेशा हम ये देना चाहते हैं कि इस संसार में सेवा से बढ़ के कोई धर्म नहीं और मानवता से बढ़ करके कोई मंत्र नहीं। चाहे जितने हवन करवाओ कुछ भी करवाओ, लेकिन सारे मंत्रों का निचोड़ मानवता है। मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी, मतलब सबका एक हुआ। मानवता अगर आपके अंदर है तो ना आप मांस खाएंगे, न तो आप दारू पिएंगे, न आप रिश्वत लेंगे, न गलत सामान बेचेंगे। इसको मानवता कहते हैं। देहाती भाषा में वही का मनई कहा था। मनई वही आए, वो मनई ना है कि अंडो खा रहा है, मुर्गो खा रहा है, दारू पी रहा है, झूठ बोल रहा है, वो मनई नहीं, वो राक्षस हुआ। वो रावण का वंश का हो गया, शैतान है, नहीं शैतान, राक्षस कहो शैतान कहो। तो संगत का असर होता है। ये आशीष नाम का लड़का जो है, फोटोग्राफी मनीष और आशीष, तो आशीष से फोटो वोटो के सिलसिले में हमारा जान पहचान हुआ। ये बेचारा हमारे लिए जब जाते रहे तो अपना हमारे लिए काम करे, हमारे फोटो बनवाना दिखाना पूरी लाइफ ख़त्म किया है, अपनी पूंजी गंवा दिया है। और दुनिया का कोई नेता हो, कोई बाबा हो, वो टिक नहीं पाएगा। वो हमारे ऊपर नहीं भारी होगा ना। उसने किया नहीं, उसने कहा है, तो कहने से नहीं काम चलता है। और ये माता जी खड़ी इधर दिखाइए। अब ये केवल कथा सुना में मनीष खा, आपकी माता जी है ना? नहीं, ये बुआ है। अच्छा बुआ है। मान लीजिए चलो माता जी हैं, खोई हो, अब लड़का खाना इनके मांगे ना बच्चा है, अब वही का कथा सुना में रोटी के, दाल के, चावल के, कितने देर इनके पतिदेव कथा सुनी है और कितने देर इनके लड़के कथा सुनेंगे। और पतिदेव गुस्से हैं तो झापड़ मारते हैं। अपनी बेरी आई तब तो आप झापड़ मार रहे हो, फिर दोस्तों के लिए आप क्या करते हैं। इसीलिए सबसे बड़ी चीज़ है संगत, तो मानवता। और हमारी इनकी जब संगत हुई तो हमने इनसे सेवा का कार्य करा दिया। अब वो कार्य करवा दिया कि ये पंडित जी बन गए। इनको मैं जनेऊ भी पहना दूंगा, मैंने इनका नामकरण भी किया है। सेवा से बढ़ के कोई ना पंडित है, ना पठान है, कोई नहीं है। सेवा। एक कुएं में, एक मिसाल मैं दे रहा है, एक कुएं में जंगल में एक आदमी गिर गया, अंधा रहा और चिल्ला रहा था। अब पंडित जी पोथी पत्रा लेके जाते रहे। अब देखें इनको गंधैला पड़ा है तो सुनी चले। उधर से जिसको दलित समाज बोलते हैं, यही तो हमारे देश का अंधापन है। और दलित समाज का आदमी मजदूरी करता था, उसने सुना तो तमाम अपन धोती लुसारी संगूछा लपेटे, बहरहाल को न तरस तो मनई का बाहर गिर। अब बताइए किसी की जान बचाने वाला पंडित है, और या कि कोई मर रहा है हम देख के चले जाएं तो वो पंडित है। लोग पहले पंडित के माने जानो, मैं पंडित बिरादरी का हूँ, क्योंकि मैं इस भेष में आ गया हूँ तो मैं सच बोलूँगा, चाहे मेरे कोई आ जाए मैं सच बोलूँगा, न्याय की बात करूँगा। तो संगत का असर देखिए आप। हमारी संगत हुई तो आशीष जो है वो एक जानवर, दो जानवर, तीन जानवर के सहयोग में इलाज कराना या दवा कराना, या मर गया तो उसको दफनाने के लिए हमको लेके जाना। बड़ा लड़के ने कष्ट उठाया, तकलीफ उठाई, संगत हुआ तो हमारा अंतर मन में यही हुआ। हम कहा देखो बेटा, कोई ना कोई चमत्कार तुमको दिखेगा। आप अच्छा काम करेंगे चमत्कार होगा, आप गलत काम करेंगे बनी हुई चीज़। बड़े बड़े हवेलियों में कबूतर क्यों बोलता है? क्यों? वहाँ वो गलत काम हुआ है, गलत पैसा आया है, कबूतर ऐसे नहीं बोलता है। तो उन्होंने हमारे जो मैंने कहा वो किया और घोर तपस्या किया, जान पर खेल गया।
और बंदर दफनाने हवाई अड्डा के पीछे हम लोग गए और कितने बंदर को दफनाने में उसने हमारी मदद किया। जो बड़े बड़े महात्माओं ने नहीं किया वो आशीष ने किया। उसका अंजाम क्या हुआ? सब बुद्धि आ गई लड़कों के। अभी आपके पिताजी से कहा देखिए आप नहीं सोच पाए और कि ये कल का लौंडे सोच ले गए। ये लौंडे थोड़े सोचे, उनके पुण्य ने उनसे करवा दिया। तो आज इस दुकान का जिसका मैंने उद्घाटन किया है आकर के, ये यहाँ बाबा रामदेव की सामग्री इस समय पूरी दुनिया में बिक रही है, पूरी दुनिया में जानी जा रही है, क्योंकि हर चीज़ इनका एक क्वालिटी का है। इनसे बढ़िया क्वालिटी अभी तक कोई दे नहीं सका। तो ये देखिए संगत का असर है। इस वीडियो के देखने के बाद आप लोग सेवा का काम करें। कोई सेवा है नहीं, ये कुत्ता है और ये गधा है। इसी मोहल्ले से गधा मेरे घर में गया, 3 महीने मेरे यहाँ था अकेला। मैंने अकेले सेवा किया, हमारी बेटी ने किया। उसी समय हमको उसके नाम का मंत्र याद आया। हमारे पास टेप रखा था, हमने मंत्र लेके यूट्यूब पर डाला। अब यूट्यूब पर डालने का मतलब कि वायुमंडल में वो मंत्र कहीं न कहीं गूंजा। और क्या प्रभाव देखिए कि जब हिंदुस्तान में पहली बार जब से देश आज़ाद हुआ है, अरे आज़ाद हुआ तभी तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जब से देश आज़ाद हुआ है आज तक के रिकॉर्ड में कोई माई का लाल हमें यह बता दे कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के मुंह से एक ही बात महीनों चला, वो हफ्तों चलते रहा, सारे अखबार छापते रहे गधा 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 गधा। ये क्या है? ये क्या हुआ? क्यों हुआ? आज तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे घर में जो आशीष गधा लेके गए थे, इसी मोहल्ले इसी छोटी बाजार से गया। अब 3 महीने में 3000 कर्म मेरे हुए हैं उसकी सेवा में, जान बचाने में। अब एकदम सही सलामत है, बगल में मार्केट में बैठता है वहीं। अब कहेंगे कि बेटा 100-50 जो लगे और लगाओ, किसी लड़के को हाँ के यहीं ला के छोड़ दो। हो सकता है उसके बीवी बच्चे या उसके जान पहचान के हों, इनकी भी एक अलग दुनिया होती है, ये सुन के सब जान जाएंगे। तो ये सेवा का असर है। और इन्होंने जो काम सोचा है, ये दुकान कभी बूढ़ा नहीं होगा, इनके नौकरी कल को जा सकती है, कुछ भी हो, लेकिन ये दुकान बैठे बैठे के रोटी है। अब ये जैसे जितने दुकान ये पुराना होगा उतने ही ये फेमस होंगे। ये है कठिन सेवा का प्रभाव। कोई कठिन सेवा नहीं करता, मंदिर हर आदमी जाता है। मैं कहता हूँ इससे बड़ा कौन सा मंदिर है? ये बंदर बीमार बंदर मर गया, उसको हमको दफनाना है एक अच्छे स्थान पर, तो डायरेक्ट हनुमान जी को लेकर मैं बैठा हूँ। हनुमान जी का वंशज है, वो अंशज है। ये पत्थर हनुमान जी का अंशज नहीं है, ये पत्थर के हनुमान को हमने अपने बनाया है। तो हमने तुमरे बनाए हनुमान हुई है, क्या अंधापन है? बंदर को किसने बनाया? हनुमान जी ने बनाया। तो असली गधा कौन है? देवी का वाहन है। हाँ बेटा और सुन लो, अभी नवरात्र तो है ही 2 दिन 3 दिन, याद करके तुम्हारे मोहल्ले में गधा भी है, याद करके जो नीलका छिलका निकले, गौ माता तो रोज खाती है, वो खाएं, लेकिन गधे का भी गौ माता से कम माने नहीं है, वो देवी का वाहन है। इसलिए चूनी चोकरा लेके थोड़ा कना लाए कि 10-5 रुपया के। अब चूँकि तुम दुकानदार हो, ईमानदारी से और दान पुण्य, ठीक। अब कोई बच्चा आवे तुम्हारी दुकान में तो पहले उसको सामान देना, पहले वो ये बच्चे भगवान के रूप में है। जो पुराने ठाकुर साहब आए हैं पंडित जी, तो आप जो है उनका पहले दे रहे हो। बालक खड़ा है ना, ये भगवान है। इन बच्चे की बराबरी जो 4 बच्चे दिख रहे हैं, इनकी बराबरी कोई महात्मा हिंदुस्तान नगर करके दिखा दे तो मैं मुझे मरवा दूंगा। इनकी बराबरी कोई महात्मा कर ही नहीं सकता, मैं भी नहीं कर सकता हूँ। कहिए कैसे? क्योंकि कैमरा चल रहा है, हमको ज्ञान देना पड़ेगा। एक बच्चा, इसमें कोई भी बच्चा, उसको हम एक झापड़ मार दें और रोने लगे। अब उसके बाद हम उसका बिस्कुट लाओ, केला लाओ, ये लाओ, सहला दें, ठीक। कई बच्चा हंसो, वो बच्चा हंस देगा, वो माफ़ कर देगा, ठीक, आपको माफ़ कर देगा। और एक झापड़ यहाँ और मोहल्ले वाले का बोला लो, एक हमका खा लियो, तुम गरिया भर दो बस। और उसके बाद मशीन मंगा लो। मशीनें खूब आई हैं दिल्ली में, हर जगह है। हमका देख मशीन मंगा लो, पहले तो अंगूठी पहना दो। वो मशीन की सुई मालूम का बताइए कि तुम आशीष हमका जहाँ इलाके में मिलो तो तुमको हम मत डरो। देखिए आप 6 महीना हमारी सेवा कियो, मलाई खिलायो, तो हम तुम्हारे मलाई को भूल जाएंगे। तो महात्मा बड़ा या बालक बड़ा? हाँ या ना? बालक बड़ा। क्यों?
अब बालक में कभी जातवाद का भेदभाव मत मानना, किस जात का बालक बालक होता है, ये यथार्थ है, ये सत्य है। तो संगत का असर, दुनिया वालों सुनो, मनीष की मेरी थोड़ी सी संगत हुई, अरे एक दुकान का खुलना बहुत बड़ी बात है, यही दुकान कल का बहुत बड़ा रूप ले लेगा ये, और बैठे बैठे की रोटी। अब तो आधुनिक जमाना है, सारा माल लोग यहीं दे जाएंगे आपको। कितनी अच्छी आपने सोची, बैठे बैठे की रोटी, बुढ़ापे की रोटी। अब नहीं कि पिताजी मशीन चलावें, आँखी फोड़े वही में, उनका कुछ नहीं करना। अभी जब तक टनाटन है तब तक काम करो। तो ये जगन्नाथपुरी है, इस दुकान का नाम हम अपनी ओर से रख रहे हैं जगन्नाथपुरी। बड़ा पवित्र, बड़ा शुभ नाम है, इसलिए मैंने जगन्नाथपुरी रखा है कि अभी तक जब दुकान इनकी और चलेगी तब इस दुकान से इनके घर की तमाम पूर्तियाँ होने लगेंगी। कुछ भी काम जरूरत पड़ी, भैया निकाल लाओ, भैया ले आओ। तो कुल मिला करके दुकानदारी और ईमानदारी, आप लोग यहाँ लिख कर टांग दीजिएगा कि दुकानदारी ईमानदारी से चलती है। ये सब स्लोगन बना के कि यहाँ लगा दो, उधर लगा दो, इससे जनता के ऊपर एक प्रभाव पड़ेगा। नमक रोटी खाओ, 1 पैसे पर काम करो। क्या कारण है सिंधी पंजाबी इतने बढ़ गए? वो 1 पैसे पर काम करते हैं और ग्राहक को जाने नहीं देंगे। अठन्नी मिला तो ठीक है, 1 पैसा अठन्नी तो बड़ी बात है। सही है। तो अगर मजदूर गया, मैं हमको याद है ये रायबली में जब सिंधी लोग आए हैं शुरू में, तो मजदूर कान में बड़ी खोसे मार पट्टी उट्टी लगाए पोते आइए बाबू। अब वो बताओ मजदूर का कोई बाबूजी तो कहे नहीं, मार है बाबूजी, वे बीड़ी निकाल के दे दें और वो बीड़ी पिए लगा। अब देखो ग्राहक बन गए कि नहीं बन गए। और उन्हीं के सामने मुरैठा इतना बड़ा पकड़ बांधे, नीचे रखे, वही बनिया लोग आवाज रस्सी बेच रहे हैं, वो रस्सी बेच रहे हैं, सब उनकी दुकानदारी छीन ली जाएंगे अपनी ईमानदारी से। खूब 1 पैसे पर काम है। सरदार और सिंधी रायबली को घेर लिया कि नहीं घेर लिया? अच्छी बात है भाई, ईमानदारी से काम करो। करते हैं भाई। इसलिए आप लोग इसका ध्यान, एक कम से कम मुनाफा 3 बातों का याद रखना है। कोई बच्चा आवे, देर आवे सवेर आवे, 1 पैसा आपका मुनाफा न मिले, खाली जमा हम नहीं देने को कहेंगे। जमा देने का मतलब आपने दुकान का गला उसको दे दिया। नो, कोई आबा बाबा आवे नहीं महाराज, अभी क्षमा कीजिएगा, जाइए। बाबा जी आप करते क्या है? जाइए, हमारे यहाँ हौजी है बाबा जी, उसको पहले भरिए, साफ कीजिए। हमारे यहाँ कुछ चीज़ें हैं डिब्बा उब्बा, उनको साफ कीजिए, हम पैसा देंगे और बाबा जी भाग जाएंगे। तो फिर देने वाला बेवकूफ़, अब बाबा उससे बेवकूफ़ है। कौन बाबा? बाबा का मतलब थोड़ी हराम के खाओ, वेट करके मांग के खाओ, नहीं मांगना चाहिए। बाबा को सेवा कहा गौशाला। जो हमारा अगर हम मुख्यमंत्री बन जाए ना, जितने बाबा है पकड़ जाओ गौशाला में, इनको वहीं उनको बांध, वहीं कैद करो सुबह से। अरे गाय की सेवा से बढ़ के, बाप रे बाप, बालक की सेवा, गाय की सेवा, कुत्ते की सेवा, गधे की सेवा, इनका एक वजूद है, इनका एक माने है। कभी दुकान में बालक आवे पहले उसका और डांटे हो ना उसका। अक्सर दुकानदार देखिए 1 रुपया लेके आवा, अब वहाँ पंडित जी आ गया, बाबा जी आ गया, ठाकुर साहब आ गए, हाँ साहब नहीं करो साहब, लेकिन बालक को पहले दे दो। किसी को बुरा लगे बालक। कई बाबा जी आए थे, उद्घाटन में बोल गए थे कि बालक आवे, भगवान है सब, इनसे बड़ा कोई नहीं है। तो बालक और ईमानदारी से दुकानदारी कीजिएगा, भगवान चाहेंगे तो आप लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। हमको भी खुशी होगी, चाहे भाई किसी ने हमारे साथ जुड़ा तो आज आगे बढ़ गया है। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। आज कौन सी तारीख है? 2 अप्रैल 2017। इसके पहले आपने हमारा बंदर भोज देखा होगा। उसके बाद हम एक डॉक्टर साहब के यहाँ गए। अब उनकी गलती तो है, लेकिन अब गलती को छिपा रहे हैं, तो भैया छिपाओ। कहने वो उम्र की वजह से हो गया। हम कहा पहले बताए होते तो हम ऑपरेशन न करवाए। और एक बात मैं और कह देता हूँ, जितने नौजवान हैं वो बाबा रामदेव की रोज़ दवाई मंगा के डाले। कोई महंगी दवा नहीं है, जो 40 से ऊपर है, और एक चश्मा लगा दें तो आपको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। ये श्याम साधु का अनुभव है, क्योंकि श्याम साधु 24,000 लगा के आँख का ऑपरेशन करवा के अब वो 4 महीना और झिलमिल अब हमारा गेम शुरू हो गया। ये स्थिति है, 4 महीने हमको झेलना पड़ेगा। इसलिए बाबा रामदेव की नेत्र बिंदु दवा जो है वो हर कोई को डालिए। अगर कहीं बच्चे डालने लगे तो अरे भैया ये 100 साल के हो जाएंगे, इनके मुठिया बिंद हो ही लगेगी।
नेत्र बिंदु है तो वो है उनको। वही दिव्य दृष्टि है, क्या है जो है बाबा का। हाँ हम लाए वो है नहीं। बहुत बढ़िया संदेश। अरे अरे चश्मे वाले ने हमसे तारीफ किया चलेंगे इसमें। हाँ, तो अब हम वाणी को विराम देंगे और बस जो मैंने कहा है आप लोग याद रखिएगा है। और 4 की सलाह हो तो जगन्नाथपुरी दुकान का नाम रखिए, बड़ा पवित्र नाम है। ठीक, जय श्री राम, जय श्री राम। जय योग।